चले, सिंपल सा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, ध्यान से सुनेगा। कह रहे एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या है बेटा 3:1। सी की डेथ हो रही है ऑन 30 जून 2016। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शॉर्ड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। जो हमारा ड्यू अमाउंट है वो 70,600 है। सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई। अगले ही दिन, डेथ से अगले दिन उसको 10,600 दे दिया। बचा हुआ बैलेंस, बच कितना गया बैलेंस? 60,000 बच गया। बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? इक्वल 20,000 होगी। कब देनी है? स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 27, मतलब अगले साल से, ठीक है, विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो पेमेंट करनी है, आइए करते हैं। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया होगा, कैपिटल अकाउंट से उठा के पैसा कहां डालना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये हो गई जिस दिन डेथ हुई है, 2016 को डेथ हुई है बेटा, कौन सी डेट को? 30th जून को हुई है। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस आया? 70,600 आ गया बच्चा, यही तो पैसा था। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट डे 2016 1 जुलाई को मैंने बैंक से पेमेंट भी कर दी उसको, टू बैंक। कितनी बेटा? 10,600 रुपीज। ये कर दी बच्चे। मेरा बैलेंस बच कितना गया? 60,000 बच गया। तो जो इंटरेस्ट भी दूंगा वो 60 पे ही दूंगा। और मेरी बुक्स क्लोज कब होती है? ऑब्वियसली 31 मार्च को। तो 2017 31 मार्च मेरा इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट। कितने बैलेंस पे? 60,000 पे 10% 9 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है बेटा? 4500 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब 31 मार्च को मुझे क्लोज करना है, तो 2017 31 मार्च टू बैलेंस सीडी आ गया मेरे पास बच्चे। कितना आ रहा है मेरा बैलेंस? 55,100 हो रहा है। 75,100 जिसमें से 10,600 लेस करूंगा तो बच कितना गया मेरे पास? 64,500 बच गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मेरी नेक्स्ट डेट कौन सी आई बेटा? 1 अप्रैल 2017। बाय बैलेंस बीडी कितना बना मेरा बेटा? 64,500। अब पेमेंट कब होगी? 30th जून को होगी, जिस दिन पेमेंट हो रही है 2017 30th जून। इस दिन भी इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स का। 60,000 पे 10% 3 मंथ्स का कितना हो रहा है बेटा? 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 30th जून को पेमेंट करनी है 2017 में टू बैंक। कितनी पेमेंट करूंगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है मेरा? 6,000 का। तो फर्स्ट पेमेंट मेरी कितनी हो जाएगी? 26,000 रुपीज। उसके बाद दोबारा कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च ही आएगी। तो 2018 31 मार्च फिर से इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ्स का और कितने अमाउंट पे? अब अमाउंट बच कितना गया? 40,000 बचा है। 10% इनटू में 9/12 कितना हो रहा है भाई? 3,000। यस और नो? 2018 31 मार्च को क्लोज कर दो अकाउंट सब। टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? टोटल करना इधर 66 और 369 आ रहा है, जिसमें से 26 पे कर दिया तो बच कितना गया? 43,000 69,000। चले आगे। फिर डेट कौन सी आ गई मेरी? 1 अप्रैल आ गई। 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 43,000 है। नेक्स्ट डेट फिर कौन सी आएगी? 2018 की 30th जून। फिर इंटरेस्ट लगेगा कितने पे? 40,000 पे। कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो कितना हो जाएगा वो? 1,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी दिन को मैं पेमेंट करूंगा 30th जून। कितनी पेमेंट करूंगा? टू बैंक 20,000 तो इंस्टॉलमेंट वाला, 3,000 9 मंथ वाला इंटरेस्ट, 1,000 3 मंथ्स वाला इंटरेस्ट। टोटल कितनी पेमेंट कर रहा हूं? 24,000 कर रहा हूं। यस और नो? फिर कौन सी डेट आएगी? फिर से मेरी डेट आएगी 2019 31 मार्च, जहां पे मैं फिर इंटरेस्ट लगाऊंगा। पर इस बार इंटरेस्ट कितने में लगाऊंगा? 20,000, क्योंकि बचा ही 20,000 है। इनटू में 10%, इनटू में 9/12 कितना बनेगा? 1,500। बस अकाउंट क्लोज कितने पे हो रहा है यहाँ पे? 55,500 पे। तो 31 मार्च 2019 टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बेटा? 45,500, जिसमें से हमने पेमेंट कर दी इतनी, तो बच गया मेरा 21,500। यही मेरा 1 अप्रैल को बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 21,500। बस अब एक ही डेट बची है, वो बची कौन सी है? 30th जून। फिर इंटरेस्ट लगाऊंगा। कितने पे लगाऊंगा? 20,000 पे। इनटू में 10% कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। कितना आ रहा है? सिर्फ 500, ठीक है। तो इधर कितना हो गया? 22,000। इधर 30th जून 2019 टू बैंक 22,000 एंड ये हो गया क्लोज एग्जीक्यूटर अकाउंट।